ऑलराइट गाइस, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। लाइव सेशन जो कंडक्ट करेंगे हम लोग कमिंग वीक में करेंगे। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आप लाइव सेशन सीधा अटेंड कर सकें जूम मीटिंग पर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी। सो निफ्टी में जब से ये 21 अक्टूबर के आसपास से ये जो पूरी की पूरी अप रैली यहाँ पर स्टार्ट हुई थी 2020 के आसपास से, ये पूरी ख़त्म होने के बाद एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट उसके बाद कि जो मार्केट के सीन एंड सिनारियोज रहेंगे वो क्या अभी सीधे ऊपर के लिए रहेंगे या सीधे नीचे के लिए रहेंगे। मेरे हिसाब से आई ऑलवेज से कि जो वेव एनालिसिस है, चार्ट पैटर्न्स है, अगर आप इन्हें स्टडी करें तो वेल एंड गुड आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर ये रिसेंट के ही पैटर्न को हम स्टडी करें तो आप जानते हैं कि इस चैनल ने आपकी कितनी हेल्प करी है इन सारे मूव्स को आइडेंटिफाई करने में। अगर ये 5 मार्च का ही वीडियो देख लें, ये निफ्टी का यहाँ पे स्नैपशॉट है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। यूट्यूब का पब्लिक वीडियो है। ये पूरी की पूरी अप रैली हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे जब मार्केट का प्राइस था 16,250 के आसपास, और इसके बाद ये नहीं था कि सिर्फ इसे एंटिसिपेट करने के बाद हम भूल जाएं। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम हमने ये भी डिस्कस किया कि वो जो पैटर्न कंप्लीट हो सकता है वो किस तरह से इन द कमिंग डेज एंड कमिंग वीक अनफोल्ड हो सकता है। ये 12 मार्च का पब्लिक वीडियो है। इसके अलावा इसके बाद अगर 2 अप्रैल के आसपास देखें जब ये पूरी वेव आपकी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद हम एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से डाउन वेव, जिसमें हम अभी लगभग यहाँ तक आ चुके हैं। अगर इसके अलावा लास्ट वीक की ही बात करें तो ये लास्ट वीक का स्नैपशॉट है। 17,475 के आसपास का मार्केट प्राइस था। हम एंटिसिपेट कर रहे थे वेव की कंप्लीशन 17,000 के पास, और उसके बाद ये एक अपसाइड की एंटिसिपेशन एंड देन प्रॉपर डाउन साइड। सो यही एंटिसिपेशन हम लोग कर रहे हैं। अगर आप चार्ट्स पर जाकर देखें तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इट हैज़ गोन बैक अप, कमिंग बैक डाउन एंड कंसोलिडेटिंग। सो ये जो पीस है हमने यहाँ से अब एनालाइज करना है कि मार्केट अब कैसे अनफोल्ड कर सकता है। आई थिंक ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पीस है, क्योंकि ये जैसे ही आपका यहाँ पर पीस ख़त्म हुआ है जो 17,000 के आसपास ख़त्म होकर सीधा बाउंस दिया है। इसके पहले मैं आपको आगे बताऊँ, आपको सिंगापुर निफ्टी देखना चाहिए, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी में अगर आप देखें तो ये बाउंस लगभग आया है और उसके बाद सीधा ये बाउंस रिजेक्ट हो रहा है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि अगर यहाँ पर कुछ भी हॉल्ट नहीं आता है तो बाय ऑल मीन्स ये जो करेक्शन है वो यहाँ आने की बजाय सीधा इंटैक्ट करेगा ऑन दी डाउनवर्ड साइड। सो ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये जो दोनों आपको लाल कैंडल या रेड कैंडल्स दिख रही हैं, अपने आप में ये पूरी की पूरी जो पीसेस होते हैं ये इम्पल्सिवली होते हैं। सो सीन सिनारियोज़ के हिसाब से कमिंग डेज एंड कमिंग वीक किस तरह से प्लान किया जा सकता है, मेरे हिसाब से निफ्टी में अगर आप फोकस करें तो आपको रिसेंटली हमने बताया कि ये जो 17,000 का लेवल है इस पर हमने ध्यान देना है। वाई? क्योंकि अगर ये लेवल हम होल्ड करते हैं तो आप लास्ट वीक का ये जो स्नैपशॉट देख रहे हो, ये जो लोज आप यहाँ पर देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि कमिंग डेज एंड कमिंग वीक में आपकी नेक्स्ट फैक्टर डिसाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वहाँ पर जनरेट हो रहा है जहाँ पर नेक्स्ट पॉसिबल पैटर्न की फॉर्मेशन होती है, विच मीन्स कमिंग वीक जो आने वाला है, अगर इस वीक में हमने ये लो तोड़ दिया तो हम फिर सीधा वायलेट करेंगे पूरा का पूरा अपवेव, और उसके बाद सीधा हम यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं ऑन द डाउनवर्ड साइड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बायर्स जो हैं वो पूरी कोशिश करेंगे इस लो को सेव करने की इस कमिंग वीक में। इसका मतलब ये है कि आपका मार्केट ने भले ही सिंगापुर निफ्टी में आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, पर हमने ऑलवेज एनालाइज करना है जो हमें हमारे चार्ट पर दिख रहा है। वी ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्राइस। ये जो प्राइस है और ये जो लेवल है सिंगापुर निफ्टी में चाहे जो भी हो, लेकिन वायलेशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सो ये लोज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड मेरे हिसाब से इन दी कमिंग डेज एंड कमिंग वीक अगर हम ये लो सेव करने में कामयाब रहे तो अपर साइड के जो रेजिस्टेंस यहाँ पर इस मार्केट में बनते हैं, यहाँ पर आपके बन जाएंगे 17,800 के। ये आपके अपर साइड के लेवल हैं। लोअर साइड के जो सपोर्ट या लोअर साइड की जो रेंज है जो आप इस वीक फॉलो करोगे, बहुत सिंपल है, आपने बस ये लो पर फोकस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट लो है, क्योंकि इस लो की जो कैरेक्टरिस्टिक है एंड पैटर्न है वो इसमें भी कंप्लीशन आती है एंड एज वेल एज इसमें भी कंप्लीशन आती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर एज अ सपोर्टिव स्ट्रक्चर। सो लेट्स से 16,800
आपकी लोअर साइड की रेंज है 17,800, आपकी अपर साइड की रेंज है। इस वीक अगर हम 16,800 को सेव करते हैं, इन दैट केस यू वुड बी एंटिसिपेटिंग फॉर दिस मार्केट टू डू दिस, एंड आफ्टर जैसे ही आप यहाँ पर आ जाओगे, हमने यहाँ पर देखना है कि पैटर्न में कुछ बदलाव है या नहीं, अदरवाइज आप पूरा का पूरा जो एंटिसिपेशन है वो फिर आप इसी तरह से आप कंटिन्यू रख सकते हैं। सो दैट्स हाउ आई थिंक हम लोग निफ्टी को इन कमिंग डेज एंड कमिंग वीक में एनालाइज करेंगे इन डेप्थ अपने प्राइवेट ग्रुप में, तो इसको डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल सीन एंड सिनारियोज जो हैं निफ्टी के, वो अभी के लिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। सो दैट्स द निफ्टी फ्रॉम माई साइड गाइज। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है एंड बहुत डिटेल में हमने आज बैंक निफ्टी को डिस्कस करना है। मेरे हिसाब से अभी तक आपने जो प्रीवियस अपडेट ये सारे चेकआउट करें, इसमें आपने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट देखा होगा, जिसमें देखा होगा कि बैंक निफ्टी के जो स्ट्रक्चर हैं वो निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा डिफर है। ये जो कमिंग वीक है आई थिंक ये वायलेट करेगा ऑन द प्रीवियस स्ट्रक्चर, और मुझे लगता है फ्रॉम कमिंग वीक ऑनवर्ड्स आपकी निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी दोनों के ही डायरेक्शन सिंक्रनाइज हो सकते हैं। वाई? इस वाई का अगर आपने आंसर देखना है तो मेरे हिसाब से आपको ये वेव स्टडी करना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से द रीज़न, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर जो सीन एंड सिनारियोज लिखे गए हैं वो ये लिखे हैं कि वेव एनालिसिस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, एंड वो भी होने के पहले। इसका रीज़न अगर आप जानना चाहें तो अगर वापस इस चार्ट पर आएँ और यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें कि पैटर्न एंड स्ट्रक्चर कभी कभी कितने क्रिस्टल क्लियर हो सकते हैं, वो अगर आपने जानना है तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर एक क्लिप लगा रहा हूँ जो है ट्रेडिंग रूम के प्राइवेट ग्रुप की। हमने होल्ड किया था वो सेशन 21 अप्रैल को, लाइव है जब प्राइस आपका यहाँ पर चल रहा है। आप पूरा का पूरा एंटिसिपेशन अगर चार्ट पैटर्न को स्टडी करें तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एंटिसिपेट कर सकते हैं। और उस सेशन में मैंने ये भी डिस्कस किया है कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है और यहाँ पर किस तरह से आपका मार्केट इंटैक्ट या रिएक्ट कर सकता है। सो लेट्स वॉच दैट रिकॉर्डिंग और उसके बाद मैं आपको सीधा चार्ट्स पर मिलता हूँ। सो लेट्स गो। तो दैट्स आई थिंक द निफ्टी व्हेन वी डिस्कस अबाउट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सिनारियोज कैसा है, यहाँ का जो सीन एंड सिनारियोज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड स्पेशली यू पे अटेंशन टू दिस बॉटम हियर। यहाँ पे इस बॉटम को ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे किस तरह के सीन सिनारियोज बनते हैं। हमने ऑलरेडी 1, 2 एंड 3 बना चुके हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो बनता है आपका यहाँ पर 37 के नीचे, 37,750 के नीचे। सो रफली अगर देखें तो 36,800 के आसपास ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखो वन पॉसिबल नेक्स्ट वेव, और ये जो वेव है ये लो को सेव करती हुई इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है। और रेजिस्टेंस जो हमने अभी लेवल डिस्कस किया है, यू मेक दैट फ्रॉम दिस एंगल, विच मीन्स अगर सेल सेटअप्स आपने बैंक निफ्टी में देखना है तो इससे अच्छी लोकेशन नहीं मिलती, क्योंकि इस लोकेशन में बेनिफिट ये होते हैं कि मिनिमम आप ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक करते ही हो, बट अगर ये लो ब्रेक करना है तो यहाँ पर जो ट्रेंड बनेगा उसी के थ्रू हम ब्रेक करते हैं। ऑलराइट, सो इन दैट केस अगर ये लो ब्रेक हो गया तो निफ्टी में भी आपका लो ब्रेक हो जाएगा, फिर जो हमने अभी डिस्कस किया वो प्लान हमारा एक्टिवेट होगा। बट फॉर सम रीज़न यहाँ पर जो सेल है वो सेल तो है ही वहाँ पर, बट अगर ये यहाँ पर होल्ड करते हैं, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है इसे ब्रेक थ्रू करते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट साइन कि ये जो लो है आपका वो फर्स्ट इम्पल्स में आपका कन्वर्ट होगा। और उस केस में आपकी जो नेक्स्ट पॉसिबल यहाँ पर कोई भी बाई सेटअप्स आता है ना इन लोज को सेव करते हुए, तो वो बाई सेटअप्स आपके मिनिमम ये एंटिसिपेशन होता है। तो जंक्शंस कहाँ पर हैं, एक है आपका यहाँ पर, एक आपका यहाँ पर। सो एंटिसिपेशन क्या होगा, एंटिसिपेशन इफ यू आर लुकिंग फॉर सेल सेटअप्स दिस विल बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बाई सेटअप्स I think let them complete this structure, and somewhere here you would be looking for a buy setup. So I think that's how this bank nifty structure is developing, followed by this internal structure. So that's the bank nifty. In the meanwhile इंटरनली क्या प्लान करोगे, आई थिंक सेम केस आपका ये प्लान इस तरह से डेवलप हो रहा है। ये एक बार फॉल आपका कंप्लीट हो जाए, मोस्ट प्रॉब्ली विल कम बैक डाउन एंड कम बैक अप एंड रिक्लेम द अपर लेवल। 15 मिनट्स पे कैसा दिखेगा आपका बैंक निफ्टी, मोस्ट प्रॉबली लेट देम फिल दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये है आपका ट्रेंड, देन एंटिसिपेट दैट। So that's how this bank nifty in the meanwhile on the internal structure पर 1 hour and above जो भी डिस्कस किया वो फॉलो करेंगे।
नाउ ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है लाइव इन द मार्केट। उसके पहले जब चीज़ें बन रही हैं हम लोग प्लान करते हैं कि किस तरह से ये पैटर्न एंड स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये गैप डाउन होकर सीधा मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा था, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मार्केट सीधा गैप डाउन हुआ एंड उसके बाद सीधा नीचे आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अब आपके पास आंसर है कि यहाँ पर ऐसा क्यों सीन सिनारियोज प्ले हो सकते हैं, क्योंकि जो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है वहाँ पर ऑन द प्रीवियस बेसिस, उसके बेसिस पे आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो। दैट मीन्स कि अभी आप कहाँ पर खड़े हो, अभी आप इस मार्केट में यहाँ पर खड़े हो। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है, ये लो जो मैंने आपको निफ्टी में बताया है वो बैंक निफ्टी में और भी वैलिड पॉइंट होता है, क्योंकि वंस ये जो लोज है वो आपके यहाँ पर वायलेट करता है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होना है कि निफ्टी में भी वो लो वायलेट करेगा, बैंक निफ्टी में भी वो लो वायलेट करेगा, और उस केस में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का जो डायरेक्शन वाइज सिंक्रोनाइजेशन है वो एक ही तरफ का हो जाएगा। एंड वंस इट डज दैट आपने सिर्फ यही एंटिसिपेट करना है। तो मेरे हिसाब से ये लो दोनों ही, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों पे हमने फोकस करना है। कोई भी अगर होल्ड या सस्टेनेबिलिटी हमें इस लोज की मिलती है, यहाँ पर देखो आप ट्रेंड चाहे बनाना चाहें तो इस पर ट्रेंड बना सकते हैं। आपने ये पॉइंट कनेक्ट करना है और उसके साथ साथ ये पॉइंट कनेक्ट करना है। आपने ये लो सेव करे, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आप इस मार्केट में, ये क्योंकि ये जंक्शन है, सो ये जंक्शन तभी काम करेगा जब आपके लोस के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा हो और आपने ये एंटिसिपेट करना है। सो दैट्स व्हाट द बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर इज डेवलपिंग इन कमिंग डेज एंड कमिंग वीक। सो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ये डिटरमाइन रहेगा, निफ्टी के साथ सिंक्रनाइज करेगा इस कमिंग वीक में। अगर लेवल्स की बात करें तो इस वीक अगर अपर साइड की रेंज की बात करें तो मेरे हिसाब से 37,000 की अपर रेंज हम एक एंटिसिपेट कर सकते हैं। ये लोस तो हम सेव करने की एंटिसिपेशन कर ही रहे हैं एज लॉन्ग एज हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आपने ये पूरा का पूरा एनालिसिस एंटिसिपेट करना है, बट फॉर सम रीज़न अगर ये लो का वायलेशन होता है तो मे बी जो लाइव सेशन हमने डिस्कस किया है डू ज्वाइन दैट, क्योंकि उस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दैट्स द बैंक निफ्टी। और इसके अलावा अगर देखना चाहें कि इंट्राडे भी मार्केट किस तरह से प्लान करता है तो आप इस वेव को ईजिली देख सकते हो कि दैट्स व्हाट वी एंटिसिपेटेड इन द ट्रेडिंग सेशन एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द मार्केट। सो दैट्स द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी फ्रॉम माई साइड गाइज। इसके अलावा आपके क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आप लाइव सेशन में आकर सीधा मुझसे पूछ सकते हैं एंड लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। सो विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।